Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is my day 55 as a NEET aspirant. आज 28 है और आज हमारा रैंक बूस्टर टेस्ट था. सो पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ साइड में था एंड उसमें मैंने कुछ 543 आउट ऑफ 720 मैंने स्कोर किया है. और पहले बायोलॉजी की बात कर लेते हैं. बॉटनी वॉज डूएबल एंड जूलॉजी भी डूएबल था क्योंकि उसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चंस ज़्यादा थे. लाइक कोऑर्डिनेट्स में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एव्स के, मैमल्स के एंड रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया, जितने भी एग्जाम्पल है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, तो वो डूएबल थे और ईजी साइड पे थे. देन बॉटनी वाज आल्सो वेरी ईजी, लाइक डूएबल थे. सब क्वेश्चंस हो रहे थे, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था. एक क्वेश्चन था जो मुझे नहीं समझ में आया, मैं उसे आई थिंक पोस्ट पे डाल दूँगी क्योंकि बीच में ढूंढना काफ़ी टफ हो जाएगा. तो एक क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, बाकी सारे क्वेश्चंस मेरे बन गए बॉटनी में. एंड फिज़िकल केमिस्ट्री में काफ़ी दिनों से फिज़िकल केमिस्ट्री अपना स्ट्रॉन्ग कर रही थी क्योंकि लास्ट जो हमारा टेस्ट था नीट सेकेंड टेस्ट, उसमें मैंने बहुत ही कम स्कोर किया था क्योंकि मेरा फिज़िकल केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे एंड हार्डली 2 to 3 क्वेश्चंस मैंने इसमें सॉल्व किया था. तो फिज़िकल केमिस्ट्री मुझे कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग करना था. तो मैंने जो भी वीक्स बचे थे हमारे ये टेस्ट से पहले, जितने भी वीक्स थे उसमें मैंने सिर्फ फिज़िकल केमिस्ट्री को सॉल्व किया था. एंड उसमें अराउंड मैंने 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस का चैलेंज भी रखा था, तो उसमें भी मैंने भर के फिज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. तो आज का जो टेस्ट था उसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में मेरे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि मुझे हार्ड लग रहा है. एक दो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए क्योंकि मुझे उसका आंसर ये नहीं था, लाइक श्योर नहीं थी मुझे वो आंसर में, इसलिए मैंने उसको ड्रॉप किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि माइनस हो जाए. तो फिज़िकल केमिस्ट्री मैंने सारे ही अटैम्प्ट किए और काफ़ी इजी लगे मुझे. सो फिज़िक्स, कमिंग टूवर्ड्स फिज़िक्स, बहुत सारे लोग को फ़िज़िक्स काफ़ी हार्ड लगा और मुझे भी थोड़ा सा हार्ड लगा क्योंकि होना भी चाहिए. लाइक 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे और चारों अगर इजी हो जाएंगे तो टेस्ट का कुछ मोटिव ही नहीं रहता है. लाइक एक सब्जेक्ट तो हार्ड होना चाहिए और इस टाइम फिज़िक्स हार्ड था. पिछली बार केमिस्ट्री हार्ड था आई थिंक एंड इस बार फिज़िक्स हार्ड था. तो वेक्टर्स के क्वेश्चंस मतलब लेंदी टाइप थे और उसके आप ऑप्शंस देख के मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा आंसर है कौन सा नहीं, और सेल्फ डाउट हो रहा था ज़्यादा. इसलिए मैंने फिज़िक्स के क्वेश्चन काफ़ी सारे रॉन्ग भी कर लिए इसी चक्कर में एंड थोड़े बहुत मैंने क्वेश्चंस भी छोड़ दिए. तो नेक्स्ट टाइम मैं फ़िज़िक्स पे अभी ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि पिछले जो जितने भी वीक्स थे मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया है. अभी आने वाले वीक्स में मैं फ़िज़िक्स को स्ट्रॉन्ग करूँगी. सो या आज का टेस्ट अच्छा था. 543 स्कोर किया. नेक्स्ट टेस्ट में आई ट्राई कि मैं 600 प्लस स्कोर करूँ. नेक्स्ट वीक से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है. तो अभी हम लोग के पास 3 दिन है फिज़िकल केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिवाइज करने के लिए. तो आने वाले 3 दिन में मैं मॉड्यूल सॉल्विंग करूँगी और प्लस रिवीजन करूँगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, और फिज़िकल केमिस्ट्री को एकदम रिवाइज़ कर लेंगे क्योंकि मेरा अभी मूल कॉन्सेप्ट भी अभी जस्ट मैंने रिवाइज़ कर किया है, ख़त्म किया है. एंड अभी नेक्स्ट 3 डेज़ मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट करूँगी. तो फिज़िकल केमिस्ट्री मेरा हो जाएगा. फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं हर दिन रिवाइज़ करूँगी, हर दिन उसके मॉड्यूल क्वेश्चन लगाऊँगी. फिज़िक्स के मेरे वेक्टर्स के मॉड्यूल क्वेश्चन थोड़े बहुत रह गए हैं तो उसको भी साइमल्टेनियसली हम लोग कवर कर लेंगे. बॉटनी एंड जूलॉजी तो मैं करती हूँ तो वो हो जाएगा. So this was how my day 55 as a NEET aspirant looked like. You can tell me your score in the comment section. If you want any help, you can tell me in the comment section. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you everyone. Bye. Take care.